क्या नाम है इसका क्लब का? देखते हैं बाकी कैसा है कैसा नहीं है। लड़की तो मेरे को टिंडर पे मिली थी। मुंबई में मिड डे ने एक बड़े स्कैम का खुलासा किया है एंड दिस इन्वॉल्व्स द डेटिंग सीन इन मुंबई। एक स्टिंग ऑपरेशन में मिड डे ने एक्सपोज किया है द डर्टी नेक्सेस बिटवीन सम यंग गर्ल्स एंड अ फ्यू मुंबई नाइट क्लब्स जो फंसा देते हैं डेट पे आए हुए आदमियों को टू पे हेफ्टी अमाउंट्स। बिल हो रहा 30,000 तक हो रहा बिल। 23,000 आपको पे 23,000 तो आपको अरेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर सारे गलत बंदे हैं। द स्टिंग ऑपरेशन began आफ्टर मिड डे न्यूज़पेपर रीडर्स ने ये कंप्लेन किया कि कुछ नाइट क्लब्स आर पेयरिंग अप विद यंग वुमेन टू अर्न ह्यूज अमाउंट्स फ्रॉम दोज मेन जो उनके साथ डेट पे आते हैं। डेटिंग ऐप से रिलेटेड हमें कंप्लेन मिली और उसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया। इनफैक्ट हमने उसके ऊपर एक न्यूज़ भी की कि मुंबई के कुछ नाइट क्लब और लॉन्ज वगैरह में जो है इस तरीके का डेटिंग ऐप के थ्रू चीटिंग की जाती है। वो न्यूज़ पब्लिश होने के बाद हमारे पास मिड डे को कई मेल आए, रिपोर्टर को मुझे कई विक्टिम ने अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि सर उनके साथ में भी ये चीटिंग हुई है, तो इस रैकेट को एक्सपोज करना है। उस पर हमने काम शुरू किया। हमारे बॉस हैं भूपेन पटेल, उनसे हमने इसके बारे में डिस्कस किया और उन्होंने अप्रूवल लेकर फिर हमें परमिशन दिया कि हमको इस रैकेट को किस तरीके से एक्सपोज करना है। प्लानिंग हुई। आप फोन करोगे हमें नहीं पता, हमें 15 मिनट के अंदर मुझे पैसे चाहिए, बाद बाकी फिर मैं अपना आइडिया करूँगा, फिर मत बोलना सर आप क्या कर रहे हो। तो सबसे पहले जो फेमस ऐप है वो टिंडर है। टिंडर पे हम लोगों ने सबसे पहले अकाउंट बना दिया। बम्बल है, फिर क्वैक क्वैक है और बहुत सारी ऐसी डेटिंग ऐप है जिस पे हम लोग ने हमारे अकाउंट्स, हमारे प्रोफाइल बनाए। जो प्रोफाइल बनाया उसमें हम लोग ने ऐसे फ़ोटोज़ डाले जो एकदम लुकिंग मतलब एकदम रिच दिखते हो, जैसे कि पीछे गाड़ी है, कुछ ऐसे अलग व्यू है और ऐसी सब चीज़ें हम लोग ने प्रोफाइल एक बनाई। जहां एक तरफ नाइट क्लब्स पीआर हायर करते हैं टू अट्रैक्ट बिजनेस, टफ कंपटीशन के चलते नाउ अ फ्यू मुंबई नाइट क्लब्स हैव स्टार्टेड टू यूज this technique to lure business, according to an investigation by our reporters Samiullah Khan and Sirish Vaktania. According to the investigation, कुछ नाइट क्लब्स के पीआर इन्वॉल्व हैं गेटिंग यंग गर्ल्स फ्रॉम देयर होम टाउन जिनसे वो ये स्कैम एग्जीक्यूट करवाते हैं। सिर्फ 2 मिनट का भी कन्वर्सेशन नहीं था, उतने में उसने सब पूछ लिया कि कितना पैसा आपके पास, मतलब ये टाइम के सब क्वेश्चंस थे, जैसे कि क्या बिजनेस करते हो आप, क्या कहाँ रहते हो, कैसी लोकेलिटी है आपकी, ये सब चीज़ें उसने नोट डाउन कर ली। क्या करते हो, क्या बिजनेस करते हो आप? मेरा ये क्या बोलते हैं इसको, फ्रोजन फूड पता आपको। और इन लड़कियों को बदले में क्या मिलता है? रोज के खर्चे, फ्री एकोमोडेशन और महंगे बिल से कमीशन। सबसे पहले जो क्लब है गॉडफादर का नाम आया। गॉडफादर में हमारे दूसरे कलीग हैं शिरीष वक्तानिया, उनको लड़की का रिक्वेस्ट आया था और उसने उनको मिलने के लिए डीएन नगर मेट्रो स्टेशन के पास बुलाया। और चूँकि हम लोग पहले ऑब्जर्व कर चुके थे कि उसके आसपास में कौन से क्लब हैं और कौन से क्लब में ये सारी चीज़ें चलती, हमने इंफॉर्मेशन निकाल ली थी, तो हमको 99% ये यकीन था कि ये उसी क्लब में लेके जाएगी। अंदर जाने के बाद लड़की खुद डिसाइड करती है कि मुझे कहाँ बैठना है। सो उसने एक टेबल डिसाइड कर लिया, यहाँ पर बैठना है। तो अभी जैसे टेबल था तो मैं ये बाजू बैठा, लड़की इधर बैठी, तो कन्वर्सेशन ऐसे हो रहे थे। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर बैठा तो उसने बोला यहाँ पर मत बैठो, आप मेरे बाजू में आके बैठो। सो ये उनका सबसे पहला टेक्निक है कि कोई भी लड़की को आप बाजू में बैठाओ, सो ये लड़का अट्रैक्ट हो जाएगा। अभी पहले ड्रिंक्स तो पी ले, फिर खा तो बाद में भी नहीं पी ले। मम्मी कह रहे 2 फायर गन हमें चढ़ा रहा है। अच्छा, वो लड़की ड्रिंक जो है ऑर्डर करती है, वो 7 से 8 ड्रिंक चंद मिनटों में वो पी जाती है। जबकि मैंने कभी शराब पी नहीं है, लेकिन मैंने सुना कि शराब पीने वाले अगर 4-6 पैक पी लेते तो उनके हाव भाव और चाल चलन में बदलाव आ जाता है। लेकिन वो लड़की को ज़रा भी उस चीज़ का एहसास नहीं, नॉर्मल बातें कर रही है। तो इस तरीके का रिपोर्टर को भी ये पता था, तो उसने अपने तौर पे जो है ड्रिंक एक्सचेंज करने की कोशिश की, लेकिन लड़की अपना ड्रिंक लड़के को देने को तैयार ही नहीं होती थी।
तो उसके बाद ये लड़की का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाता है जब बिल ऑटोमेटिकली 30,000 तक पहुंच गया। मतलब वो चीज़ें मुझे भी नहीं पता, ना ही तो ये लड़की को पता भी नहीं, मतलब पता रहेगा लेकिन वो बताएगी भी नहीं। तो इसके बाद तुरंत वो लड़की वेटर को इशारा करती है कि अब तुझे आना है। तो वो वेटर आता है तुरंत और वो लड़की को ही मतलब मुझे आके बताया कि भाई आपका बिल है 30,000 पहुंच गया है, आपको कंटिन्यू करना है या फिर आपको यहाँ पर ही मैं आप स्टॉप करूँ, आपको बिल दे दूँ। यार इतना नहीं है यार अपने पास पैसे, कहाँ से अरेंज करो। बिल देते वक्त ऐसा माहौल होता है कि हमने कोशिश किया कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, और चूँकि लड़की से कहा भाई आपने इनवाइट किया था, हमको इस क्लब में लेकर आई हैं, तो 50% शेयर जो है बिल का आप मतलब शेयर कीजिए उससे। लड़की तो यहाँ वहाँ के बहाने बनाने लगती, अरे मैं तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तो बस आपसे मिलने के लिए चली आई थी, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था इतना बिल हो जाएगा, इस तरीके की बातें करती हैं। वहाँ पर जो है काउंटर पे जो है बाउंसर, मैनेजर, स्टाफ इस तरीके से माहौल बना के रखे रहते हैं कि व्यक्ति घबरा जाता है। हमको भी उन्होंने दबाने की बहुत कोशिश की, नहीं भाई ये तो आपकी जिम्मेदारी है, आपको पता है, आपने मेनू देखा। अरे भाई हमने मेनू देखा ही नहीं, ऑर्डर लड़की ने दिया। सारी चीज़ें ये कहने के बाद बहस होती, काफ़ी देर तक बहस हुई। तो उसने कुछ वाइन भी मंगाया, पता नहीं था मुझे रेट पर, इतना मतलब 9,000 रेट नहीं पता था मुझे, लिटरली मुझे लगा सस्ता रहेगा, मतलब वाइन मैंने देखा ना, तो मैंने नहीं देखा। और लड़की से हम बात करने की कोशिश करते हैं तो लड़की को भी रुको, जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक आप बाहर नहीं जाओगे। बट वो बोले नहीं, लड़की का इसमें क्या लेना है। वो लड़की को क्लब वाले फेवर करते नजर आते हैं, और इस बीच वो किसी न किसी बहाने से कि मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया, बहन का फ़ोन आ गया, या मैं आती हूँ किसी से पैसे अरेंज करके आती हूँ, ये बहाना करके वहाँ से निकल कर चले जाती है। लड़की मेरे को यहाँ पर लेके आई थी, वही बिल पे करने वाली थी। अरे खुद भाग गई सर, वो रोका नहीं सर आप लोगों ने कितने भी। यार हमने रोका कि वैन फोन करी थी, हम लड़की को कैसे रोक लेंगे, बात बताओ। फर्स्ट टाइम था तो हम लोगों ने निकालने बोला और बिल पे करके निकल गए। फिर वही दूसरी टाइम सेम चीज़ हम लोग ने वापस टेंडर से दूसरी लड़की हाई हेलो स्टार्ट किया, कन्वर्सेशन किया, लड़की ने सेम प्लेस पे बुलाया, यहाँ पर ही मिलो, सेम लोकेशंस भेजा, सेम चीज़ें बोल रही है, सेम हर एक सब चीज़ें सेम है भाई, कि हाँ कि आप बोलते ना कि सेम स्कूल में हम लोग जाते तो वही चीज़ें सब रट्टा मार के आते, तो वही सब चीज़ें उन लोग बात भी वही करते हैं। वो नाइट क्लब्स जो कि पार्ट थे इस स्टिंग ऑपरेशन का, उन्होंने बोला है कि जो भी कपल्स उनके नाइट क्लब्स में आते हैं उनकी वो आईडी चेक करते हैं एंड ओनली देन दे अलाउ कपल्स इनसाइड। इसके अलावा उनको उन कपल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। दे हैव नो रिलेशंस व्हाटसोएवर विद द गर्ल्स एंड दे डू नॉट टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनका ये भी कहना है कि इफ गर्ल्स आर बीइंग डिसऑनेस्ट टू मेन, दे शुड नॉट बी ट्रस्टिंग अननोन गर्ल्स फ्रॉम डेटिंग एप्स। ये लड़की सर पहले कभी आई है क्या इधर? नहीं है। अरे इधर वो ऑनलाइन में कभी आना नहीं, कई तरह को बुलाने का तो नहीं जानेगा। जहाँ तक बात है इस न्यूज़ की, ये हमारे लिए ख़त्म नहीं हुई, ये न्यूज़ हमारे लिए आइंदा भी जारी रहेगी और हम इसके ऊपर काम करते रहेंगे और हमारा काम चल रहा है। तो आप कृपया करके ऐसे कोई भी ट्रैप में ना फंसे, और आप क्योंकि आपकी पूरी महीने भर की इनकम, आपकी 2-2 महीने 3-3 महीने की इनकम एक ही चुटकी में ऐसे निकल जाएगी यहाँ पर, अगर आप ऐसी लड़की के साथ आप मिल रहे तो, क्योंकि इनका सिर्फ यही काम है। What do you think about this situation? How can dating be made safer? Let us know in the comment section below. For more such interesting videos, stay tuned to Midday. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.